इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक हैं सेठ ऋषभ कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री पाल जी, घाटोल, बांसवाड़ा, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, दशलक्षण पर्व के मंगल अवसर पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज और एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 16वें संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित घाटोल के श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 3 से 12 सितंबर के मध्य विधि विधान से संपन्न हुआ। इस शिविर के विभिन्न कार्यक्रमों को हम आज से एक श्रृंखला के रूप में आपके समक्ष प्रतिदिन इसी समय पर प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम की प्रथम कड़ी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 3 सितंबर को मनाए गए उत्तम क्षमा धर्म के कुछ मनभावन दृश्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज और एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में राजस्थान प्रांत के बांसवाड़ा जिले के घाटोल नगर में स्थित श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 16वें संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। 3 से 12 सितंबर तक चले शिविर के प्रथम दिन अर्थात 3 सितंबर को मनाए गए उत्तम क्षमा धर्म में सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रावकों ने प्रातःकाल में तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान कर उनका जलाभिषेक किया। गुरुवर का आशीष है पाया, हम सबने है पुण्य कमाया। गुरुवर का आशीष है पाया, हो रही जय जयकार रे, प्रभु जी तन मन कराने। कैसे बनी बाबा, कैसे बनी तुम्हारे बिना बिगड़ी से बनी। जहो हम सबने है पुण्य कमाया, गुरुवर का आशीष है पाया, हम सबने है पुण्य कमाया। तत्पश्चात सौभाग्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुवर के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा संपन्न कर स्वयं कल्याण की भावना भाई। साथ ही प्रभु चरणों में श्रीफल अर्पित कर उन पर छत्र भी चढ़ाया। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि रन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मद्रिभो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दिव्य तेजोमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गणतारिंशद गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तो ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे व्रतफणा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकरम क्षयंकराय जराय वास्माकम शांतिधारा करता परिवार व्याधिम घिनंतु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां शांतिधारा करता परिवार सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो वरते भगवते प्रक्षिणास्य दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रनाशनाय सर्वरोगापंतु विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्र विनाशनाय सर्वारिष शांति कराय। ओम राम ह्रीं भ्रूं भ्रम रहा आशिया उषा नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्ववृश्चिकसिंहादिभयं सर्वशूलरोगं
सर्व अक्षिरोगम कुक्षिरोगम शिरोरोगम ज्वरोगम च सर्व नरमारीम सर्व गजासिम सर्व क्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्वेदनियम सर्वमोहनियम सर्पाशान सर्वाष्टकुली नाग जनित विषभयानी। कार्यक्रम के अग्रिम कड़ी में शिवरात्रियों ने संगीतमय वातावरण में अष्ट द्रव्यों के साथ मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। मांगलिक क्रियाएं संपादित करने के बाद श्रेष्ठी जनों द्वारा आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात शिविर के पोस्टर का विमोचन करने के साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित किए गए। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए गुरुजनों के सानिध्य में पुण्यशाली श्रावकों द्वारा द्रव्य संग्रहण एवं तत्वार्थ सूत्र नामक पत्रिकाओं का विमोचन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मुनिश्री का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इसके बाद वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं को बताया कि जिस प्रकार प्रकृति बीज से लेकर वृक्ष तक की यात्रा में 10 धर्मों का नैसर्गिक संदेश देती है, ठीक उसी प्रकार हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी हम मनुष्यों को अपने जीवन यात्रा में मोक्ष प्राप्ति के लिए 10 लक्षण धर्मों के पालन का संदेश देकर हमें कृतज्ञ किया है। तपते शुद्धता आने लगती है, वास्तविक यथार्थ स्वरूप आने लगता है और तब आते साथ ही जो झरता है, अपने से हटता है, उसी का नाम त्याग माना गया है। और जो सुंदर सुंदर हरा भरा वृक्ष दिख रहा था, तब त्याग के कारण फिर एकाकी बिल्कुल जैसे अब इसके पास कुछ नहीं है, आकिंचन अकेला ओरिजिनल अपने स्वरूप में खड़ा रहता है, वह वृक्ष
जिसने फल फूल और पत्तियों का त्याग कर दिया है, आकिंचन में आता है। और ऐसा आकिंचन में कोई दिखे तो लगता है शायद कोई साधक, कोई योगी अपने स्वरूप में लीन है, और इसी स्वरूप लीनता को अंतिम ब्रह्मचर्य का नाम दिया गया है। प्रकृति ने बीज से लेकर के वृक्ष तक की यात्रा में सब धर्मों का नैसर्गिक संदेश दिया है। यही संदेश तीर्थंकर भगवतों ने इस भव्यात्मा के अंदर घटित होने वाले सब धर्मों को दिया है। यथार्थ का धर्म तो हमारी आत्मा में घटित होता है, पर जो अंदर घटित हो रहा है उसकी परिणति, उसकी प्रस्तुति हमारे शरीर और हमारी दिनचर्या से होती है। आप धन्य भागी हो, बड़ भागी हो। इस विषय बहुत संसार की भौतिकता में भी आपने इतना पुरुषार्थ किया, आपके पुण्य ने इतना साथ दिया कि आप इस रूप में जैसे दिव्यता का वातावरण कल्पनापन करें कि ऐसे ही तो भगवान के समूचरण करते होंगे, ऐसे तो भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजते होंगे, ऐसे ही तो गणधर और श्रावक श्रेष्ठी शांति धारा करता परिवार और प्रभावना पुण्यार्जक बैठते होंगे उस समय भी। ऐसे ही तो महापात्र त्यागी व्यक्तियों का बहुमंडल, श्रावी का मंडल, पुरुषों का ग्रुप बैठता होगा 12 सभाओं के रूप में। पता नहीं कभी हम समुद्रण में गए भी होंगे, विश्वास से गए होंगे, और उतना करंट नहीं मिला होगा, या करंट नहीं दिया होगा, या कुछ हाइट आ गया होगा, तो कुछ हमारी कमी रही, कोई बात नहीं, कमी रही तो रही। चतुर्थ काल निकल गया, पंचम काल मिला, थोड़ा सा खेद है कि पंचम काल मिला, लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि पंचम काल भले मिला, लेकिन धर्म भी हमारे लिए मिला हुआ। रत्नत्रय मिला हुआ है, रत्नत्रय धारी मिले हुए हैं। गुरुवर पर विचार करते हैं तो हम विचार करते हैं कि गुरुवर का कुछ पुण्य कम रहा। आचार्य श्री पर विचार करते हैं तो विचार करते हैं कि गुरुवर का कुछ पुण्य कम रहा, इसलिए उनका पंचम काल में जन्म हुआ है। अन्यथा उनका पुण्य तो ऐसा था कि चतुर्थ काल में ही जन्म होता और डायरेक्ट। गुरुवर के प्रवचनों के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावकों ने मुनिश्री को शास्त्र भेंट किए। तत्पश्चात शिविर में उपस्थित सभी भक्तों ने पूर्ण श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ गुरुवर की मंगल आरती उतारी।
कार्यक्रम के समापन बेला में श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति में भाव विभोर हो संगीत की मधुर धुनों पर नाचते झूमते हुए अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। दर्शकों, भी आप आनंद उठा रहे थे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में घाटोल स्थित श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित 16वें संस्कार शिविर के अंतर्गत प्रथम दिन संपन्न हुई उत्तम क्षमा धर्म की पावन झलकियों का आपको अवगत करा दें कि शिविर को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज और एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में 3 से 12 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, समय है आपसे विदा लेने का। कल हम इसी समय पर पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तो आप मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सेठ ऋषभ कुमार पुत्र स्वर्गीय श्रीपाल जी, घाटोल, बांसवाड़ा, राजस्थान।